प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली में बनने वाले 3-4 राजयोगों के बारे में बताता हूँ, जो कि कुंडली में राजयोग बनते हैं। और यदि किसी भी जातक की कुंडली में ऐसा राजयोग बनता है तो वह जातक बहुत किस्मत का धनी, बहुत अमीर और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। सब प्रकार से धन, वैभव, यश, सब प्रकार से कीर्ति, यश, सबका नाम कमाने वाला और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो जात को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुंडली के 4 मेन जो घर होते हैं, जिन्हें केंद्र का घर कहा जाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये हमारे केंद्र के घर हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह, जो भी ग्रह बैठते हैं, वो कभी नुकसान नहीं देते हैं। इनमें बैठकर अच्छा ही फल देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यह हमारे केंद्र के भाव कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा भाव आता है त्रिकोण भाव। पंचम और नवम, 5वां और 9वां जो भाव है, यह त्रिकोण के भाव है। इन्हें विष्णु स्थान भी कहा गया है। इनमें बैठने वाले ग्रह भी काफ़ी हद तक अपना बुरा प्रभाव छोड़कर अच्छा ही फल देते हैं। तो इनमें बैठने वाले ग्रह तो अच्छे होते ही हैं। आइए अब मैं आपको कुंडली में बनने वाले कुछ राजयोगों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। यदि आपके 7वें घर के अंदर ग्रह है और 9वें और 5वें घर के अंदर ग्रह ना हो, लेकिन तीसरे और 11वें घर के अंदर ग्रह हो और लग्न के अंदर कोई ग्रह ना हो, तो यह एक राजयोग कहलाता है। और यह इंसान खुद अपनी कमाई करके खुद बहुत बड़ा बनने वाला होता है। और यह इतना बड़ा बनता है बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, पेशा में, कि यह दूसरों को अपने यहाँ नौकरी पर रखकर खुद एक बहुत अमीर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनता है, जो बहुत नाम कमाता है। यह एक प्रकार का कुंडली का राजयोग है। अब मैं आपको एक दूसरा राजयोग बता रहा हूँ कुंडली का। यदि 10वें घर के अंदर ग्रह हो, लेकिन 12वें घर के अंदर और 8वें घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, दूसरे और 6ठे घर के अंदर ग्रह हो, लेकिन चौथे घर में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसा इंसान पहले अपने बाप की किस्मत को चमकाएगा और उसके बाद अपनी किस्मत को भी चमकाएगा और करोड़ों रुपया कमाएगा। और वह, जिसको कहते हैं सब सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, इस चीज का मालिक बनेगा। यह एक कुंडली में बनने वाला दूसरा राजयोग है। आइए अब एक तीसरे राजयोग की बात करते हैं। अगर लग्न के अंदर कोई ग्रह हो और तीसरे और 11वें में कोई ग्रह ना हो और 5वें और 9वें घर के अंदर ग्रह हो, लेकिन 7वें में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसा इंसान अगर किसी भीख मांगने वाले के घर भी पैदा हो जाता है, तो वह अपनी समझदारी और अपनी किस्मत से बड़ा बनकर हजारों आदमियों का पेट भरने वाला होगा। अर्थात यह एक इतना बड़ा राजयोग है कि चाहे किसी गरीब आदमी के घर में भी यह बच्चा पैदा हो गया हो, यह अपनी किस्मत से, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हजारों लोगों को पेट को पालने वाला होगा। अर्थात उनको अपने काम पर रखकर उनका खुद से मालिक बनेगा। तो मित्रों, ये कुंडली में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजयोग थे। यदि किसी भी जातक की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो निश्चय ही उसको सफलता जरूर मिलेगी। आप देखना, यदि किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो वह मुझसे कमेंट्स में लिख कर पूछ सकता है, जान सकता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं जल्द ही आपसे दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।